पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। और आई होप कि बच्चों आपने पिछली वीडियो अच्छे से देख ली हो और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से जाकर के पिछले 3 क्वेश्चन यानी पहला, दूसरा, तीसरा अगर देखो वहां पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है तो वो वीडियो जरूर जाकर के आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं एक्स की घात एक्स माइनस 2 की घात साइन एक्स है। और पूरी प्रोसेस आपकी वही सेम रहने वाली है जो हमने पिछले बाकी के 3 क्वेश्चन में देखे हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन जाएगा थोड़ा लेंथी जाएगा, बट ये है कि पूरा जो सॉल्यूशन रहने वाला बहुत ज्यादा इजी रहने वाला, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मान लेना है इसको जो भी आपको दे रखा है। माना y बराबर x की घात x माइनस 2 और 2 की घात में कितना है आपके पास साइन x है। पहला काम आपने ये कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, दोनों और क्या ले लेंगे, लॉग लेने पर। और ये क्यों ले रहे हैं मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों और क्या लेने पर, लॉग लेने पर। लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे हमारे पास फंक्शन है इसको हम डायरेक्ट नहीं को सॉल्व कर सकते, ठीक है। दोनों और लॉग लेने पर जब हम लॉग ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर लॉग वाई, और यहाँ पर आ जाएगा देखो लॉग। देखो लॉग जब हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो लॉग बाहर आएगा, बट हम क्या कर रहे हैं इसको डायरेक्ट अंदर ले जा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो जब हम दोनों के साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की घात एक्स माइनस लॉग 2 टू द पावर साइन एक्स। आप चाहें तो इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। लॉग एक्स की घात एक्स को अलग लेकर के सॉल्व कर लो, लॉग टू टू पावर साइन एक्स को अलग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर लॉग एक्स की घात एक्स, इसको अगर हम बात करें लॉग एम की पावर एन यानी सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो आपका बन जाएगा एक्स लॉग एक्स, कंप्लीट हो गया, माइनस फिर देखो लॉग 2, और यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स लॉग 2, साइन एक्स लॉग 2। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, लॉग के जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ पर रखा है। अब हम करने वाले हैं दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन। लिखेंगे दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, ठीक हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो देखो इधर आ जाएगा आपका लॉग वाई का करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/y, और फिर y का करेंगे तो हो जाएगा आपका dy/dx, कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो x log x है इधर, तो यहाँ पे देखो आपका वही फॉर्मूला लग जाएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखो पहला दूसरा आप किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं x जो हमको पहले दिया हुआ है। तो देखो पहले को छोड़ा दूसरे का dy/dx, यानी यहाँ पे आ जाएगा d/dx log x। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर आ जाएगा आपके साथ आपके पास प्लस, अब दूसरे को छोड़ेंगे log x। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 5.23 में। log x, अब दूसरे का d/dx करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या x, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, और किसका अवकलन कर रहे हैं, x का। पहला कंप्लीट हो गया, फिर आपके पास माइनस, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे क्या है आपके पास, साइन एक्स लॉग 2 है, ठीक है। साइन एक्स लॉग 2 जब है आपके पास तो इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या आ जाएगा, साइन लॉग 2 एक्स का। देखो लॉग 2 जो यहाँ पर है वो कांस्टेंट है, जैसे आपका एक सिंपल नंबर होता है 4 5 6, तो बट उसके साथ क्या है, फंक्शन है आपका साइन एक्स। अगर साइन एक्स नहीं होता तो लॉग 2 आपका 0 हो जाता। तो इसमें कंफ्यूजन है, तो लॉग 2 आपका कांस्टेंट है, लॉग 2 आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। बचा आपके पास क्या, साइन एक्स। देखो इस साइन एक्स का जब आप d/dx करेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो सॉरी, साइन एक्स का आपका होता है प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का जब हम dy/dx करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा आपका कॉस एक्स। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं d/dx, और डिफरेंशिएशन करें हम किसका, साइन एक्स का। देखो log 2 जो ये आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। जैसे हम नॉर्मल मान लो आपके पास है कितना, 5x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा आपके पास 5। वैसे हमने यहाँ पे log 2 sin x कर रहे हैं, log 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, sin x करके हमने cos x आ जाएगा। अगला स्टेप देखो x आ जाएगा, और log x का d/dx करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 1/x आ जाएगा, कंप्लीट।
अगले वाले में चलते हैं। अगला स्टेप आ जाएगा देखो लॉग एक्स का, तो वैसे का वैसे रहेगा लॉग एक्स, और यहाँ देखो डी एक्स का करोगे तो खत्म हो जाएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग टू, और साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों क्या, कॉस एक्स। तो फाइनली आपके पास जो डी बाई डी एक्स आ गया, देखो क्या आ गया है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा वन प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग टू कॉस एक्स। ये आपके पास आ गया है। अब इधर आपके पास क्या है, एक बट्टे वाई भी है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स को इधर रखेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम वाई को भी शिफ्ट कर लेते हैं इनके साथ। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और जो आपका इधर पट्टे में वाई है, जब आप उसको बराबर की साइड लाओगे तो हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो वाई जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेते हैं, जो हमने वाई माना था, वाई माना था हमने एक्स की घात एक्स माइनस टू साइन टू द पावर एक्स को, वो हम वाई का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका देखो वाई का मान डी वाई बटे डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स की घात एक्स माइनस टू साइन टू द पावर एक्स, और इधर ब्रैकेट में आपके पास क्या है, वन प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग टू कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब इसको आप चाहें तो देखो एक्स की घात एक्स जो है किसके साथ है, आपका वन प्लस लॉग एक्स का है, उसके साथ रख सकते हैं, माइनस टू द पावर साइन को उसके साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी आपका पूरा कंप्लीट यहाँ तक 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कई जगह देखेंगे आपकी यहाँ पर जो एक्स के साथ एक्स और टू, इसको टू टू पावर साइन एक्स है, उसको यू और वी मान करके सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यानी इसको पहले u मान लिया, इसको v मान लिया, फिर दोनों को अलग अलग अवकलन करके उसका मान निकाला है, फिर लास्ट में उसको एक साथ रख दिया, यानी u प्लस वी कर दिया, ये u माइनस वी कर दिया। तो वैसे हमने नहीं जाना है, थोड़ा लेंथी हो जाता है उसमें, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें आपको दे रखा है एक्स की घात सॉरी एक्स प्लस तीन की घात दो, फिर एक्स प्लस चार की घात तीन, और फिर एक्स प्लस पाँच की घात चार। तो कमेंट बॉक्स में बताओ सॉल्यूशन से पहले ही कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पहले हम लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला आपका इसमें पहले यूज होगा इन तीनों में से। तीन फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले। तो बाकी काम चलो वो फॉर्मूला देखने से पहले इसमें हम जो हमारा मानने का काम है वो पहले हम काम कर लेते हैं यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं माना। माना आपका आ जाएगा y बराबर एक्स प्लस तीन की घात दो, फिर मल्टीप्लाई में है आपके पास एक्स प्लस चार की घात तीन, फिर मल्टीप्लाई में आपके पास एक्स प्लस पाँच की घात चार। कंप्लीट। तो अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों और क्या लेंगे, लॉग। पहला काम मानना, दूसरा काम लॉग लेना, दोनों और लॉग लेने पर जब आप दोनों और लॉग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका लॉग वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस तीन। इसको चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं पूरे को उठा के ले आता हूँ नीचे, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज़ें रिपीट होनी है, तो खाली लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना है। आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसको हमने वैसे वेस्ट नहीं करना है, तो इसको हम ले आते हैं नीचे। ये आपके पास आ चुका है कंप्लीट। अब देखो लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, सबको अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहला काम है इन सबको अलग अलग करना, उसके बाद फिर हम इसमें लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो आपका वैसे रहेगा लॉग वाई, इस साइड आ जाएगा आपके पास, ये सब क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे, तो लॉग एक्स प्लस थ्री टू द पावर टू प्लस लॉग, फॉर्मूला हम पहला वाला यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस कैसे आ जा रहा है, वहाँ पे तो मल्टीप्लाई है। पहला वाला फॉर्मूला उसमें सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, और सबके साथ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस पाँच की घात चार। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे दूसरा वाला। देखो अब घात में दो है, घात में तीन है, घात में चार है, वो आ जाएगा अब आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस थ्री, फिर आ जाएगा आपके प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव, और इक्वल टू में आपके पास लॉग वाई।
मतलब अब आपने क्या कर लिया यहाँ तक कि इस फॉर्मूले को खोल लिया है, लॉग का जो भी काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो log y बन जाएगा आपका क्या, log y का जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे log y का हो जाएगा 1/y। फिर हम y का करेंगे, y का हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर, दो कांस्टेंट है, संख्या है, तो दो सामने बाहर निकल जाएगा, log x, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा x, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/x+3। देखो ऐसे कि हमने, जैसे दो है सामने, log x का करेंगे तो 1/x होता है, तो बट्टे में आ जाएगा आपका x+3, तो 2 के गुणे 1 के साथ कराएंगे तो बन जाएगा 2 एकम 2/x+3। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, फिर देखो आपका 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, log x+3 का बन जाएगा दोनों जगह, सॉरी यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो रही है, क्या यहाँ पर है हमारे पास कितना 4, इसको आपने सही कर लेना। ठीक है, अभी ध्यान में आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/x+4। ठीक है, पहले आपके पास है x+3 फिर x+4। अगले वाले पे चलते हैं, प्लस आ जाएगा 4, देखो आ जाएगा कांस्टेंट सामने, फिर है x+5, तो बट्टे में आ जाएगा x+5। log x का क्या होता है 1/x होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइनली हमने क्या कर लिया है, सबको ले लिया है बाहर। देखो पहला आ गया हमारे पास 2/x+3, फिर आ गया 3/x+4, फिर 4 के बट्टे में x+5। आप अब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको पूरा भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आगे आप इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, बट्टे में y है, जब आप इसको गुणा में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर में देखो आ जाएगा y, और ये जो लाइन है वो आपकी आ जाएगी पूरी यहाँ पर रिपीट। ठीक है, इसको जब आप पूरा लेकर के आएंगे नीचे सेम टू सेम आ जाएगा, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट कंप्लीट। और y हमने ऊपर जिसको माना है, अब वो भी हम देखो इस y की जगह पर हम मान लिख देंगे, y हमने माना था किसको, ये आपका सेम टू सेम जो क्वेश्चन था उसको ले आएंगे नीचे। देखो ये आ जाएगा आपका यहाँ से पूरा उठ करके नीचे, इसको हम ले आते हैं, ये आ गया किसका मान, y का। अब उसके बाद अगला जो मान है वो है आपके पास किसका, जो ऑलरेडी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो मान आप यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ये निकल करके आता है। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसके आगे और जाना चाहें तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, जो अंदर आपके पास ब्रैकेट में है 2/x+3, 3/x+4, फिर +4/x+5, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो बुक में जो आपका आंसर है वो आगे सॉल्व करके दे रखा है, आप यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये तब आप इसको यहाँ पर छोड़ेंगे जब आपके पास टाइम की मात्रा जो रहती है बहुत कम रहती है, तब आपने इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, तब आप यहीं पर छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। तो देखो जब हम अंदर सॉल्व करेंगे सबका हर बराबर करना है, तो हर बराबर करेंगे, नीचे आ जाएगा हमारे पास x+3, x+4 और x+5। ठीक है, अब देखो जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो x+3 से हो जाएगा कट, इससे ये कट हो जाएगा, बचेगा x+4 और x+5। तो आपने ऐसे कट नहीं करना है, सिर्फ आपने दिखा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x+4 फिर x+5। ठीक हो गया, फिर प्लस का साइन, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो x+4 खत्म, बचेगा आपके पास x+3 ब्रैकेट में, और दूसरा आ जाएगा आपके पास x+5। ठीक हो गया, फिर ऐसे ही आगे आपने देखना है +4। अब यहाँ पे देखो x+5 से x+5 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास x+3 और x+4। ठीक है, यहाँ तक भी आप छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आप चाहें तो आगे और जा सकते हैं। आगे और क्या जा सकते हैं, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप देखो आपने क्या करना है, x इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है, फिर मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ये जो 2 और 3 बाहर है इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर आप ये देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ करना। तो आपने इतना डिटेल में जाना है, सिर्फ यहीं तक करके आपने छोड़ देना है लास्ट, बस यहीं पे आपके फाइनल जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है। अदरवाइज अगर आप इसका फाइनल आंसर देखेंगे जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस हिस्से को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, x+3 x+4
की घात 2, ऐसे ही एक्स प्लस 5 की घात 3। ठीक है, यानी एक एक घात यहाँ से आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, वो आपका इससे हो जाएगा कट, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो। ठीक है, आपने सिर्फ यहीं तक आंसर छोड़ना है, नीचे आपको सिर्फ समझा देना, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो आपके पास बचेगा लास्ट एक्स प्लस 3, फिर यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 4 की घात 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 5 की घात 3। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x², और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 70x, यानी 70x, और फिर आ जाएगा प्लस 133। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं आगे जाकर के। ठीक है, अदरवाइज आप इसको पूरा ना करके यहीं पर आप छोड़ दें, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तब जाकर के आपने इसको अंदर पूरा सॉल्व करना है और ये आंसर लेकर के आना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका था नेक्स्ट, 5 हो चुका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं वो सिर्फ आपका ये था कि एक डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ जाए, बट जो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार हर बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसको आपने हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है और समझना भी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स प्लस 1/x की घात x, फिर प्लस x की घात में 1 प्लस 1/x। क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पूरी प्रोसेस वही रहने वाली है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है, बस थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नई सीखने को मिलेगी। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या मान लेना है इसको, y। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका है, y मानना। तो माना y बराबर, और इसमें देखो एक काम और कर लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा लेंथी जाने वाला, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो आपका ये x प्लस इधर वाला हिस्सा है इसको हम u मान लेते हैं, जो इधर वाला हिस्सा है इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, u और v मान के फिर लास्ट में हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इनको अलग अलग, पहले अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को तो चलो y मान लिया हमने, y बराबर आ जाएगा आपका x प्लस 1/x की घात पूरे का, देखो कितना है x, फिर प्लस x, और इस पूरे की घात है x प्लस 1/x। पूरे को हमने y माना। अब अगला स्टेप क्या है, मैंने जैसे कहा है कि इधर वाले हिस्से को u और उधर वाले हिस्से को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। थोड़ा सा इजी हो जाएगा इससे, तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं u बराबर x प्लस 1/x, और इस पूरे की घात कितना आ जाएगा, x। आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे क्या है कि थोड़ा सा आपके लिए सरल पड़ जाएगा। और v बराबर आ जाएगा आपके पास x की घात x प्लस 1/x। कंप्लीट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अभी तक हमने क्या किया है, u और v मान लिया है, और सॉरी x नहीं है यहाँ पर अभी। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक लास्ट में हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ता, 1 प्लस है। ठीक है, 1 प्लस 1/x। तो पहला काम आपने क्या कर लिया, हम y मान लिया है, फिर एक हिस्से को u और दूसरे हिस्से को आपने v मान लिया है। अब हम u और v को लेकर के अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लिख लेंगे, और जैसे हमने ऊपर माना है y बराबर, अब देखो ये जो हिस्सा है इसको आपने u माना है, प्लस इधर वाला जो हिस्सा है इसको आपने v माना, तो ये आ जाएगा u प्लस v। हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों और x के सापेक्ष अपलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष। सॉल्यूशन लेंथी है, बट ये मान के चलिए बहुत ज्यादा इजी है, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन। देखो हम यहाँ पे दोनों और x के सापेक्ष अपलन पहले इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि जो अभी हम मान निकालेंगे, देखो हमें चाहिए कि इसका मान du/dx का चाहिए, dy/dx का, बट अभी हम पहले निकालेंगे du/dx निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे dv/dx, लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम क्या रखेंगे, इसमें पूरे दोनों के मान रख देंगे। इसको आप चाहे तो समीकरण एक मान सकते हैं। अब पहला काम u को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं अब u बराबर है आपके पास क्या, x प्लस 1/x की घात x। ठीक है, अब पूरे स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं वही जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, दोनों और क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर। जब आप दोनों और लॉग लेंगे तो ये आपका बन जाएगा log u
बराबर लॉग एक्स प्लस 1/x की घात एक्स। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर लॉग m, इस पूरे को m और घात में आपके क्या n मान लेंगे आप इसको, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये n log m 1/x, और इधर आपका log u वैसे ही आपका सेम टू सेम रहने वाला है। अगला स्टेप आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो पहला पद और ये पूरा आपका log x दूसरा पद, यानी आप इसको बोल सकते हैं x log x। देखो पहला दूसरा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। तो अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। देखो अभी तक आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो log x का आपका होता है 1/x, तो log u का हो जाएगा आपका 1/u। फिर u का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा du/dx। ऊपर हमने देखो यहाँ पर लिया है ना du/dx, उसका मान हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे। तो अब देखो x का है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का d/dx, यहाँ पे आ जाएगा आपका log x प्लस 1/x। पहले को छोड़ा दूसरे का d/dx प्लस दूसरे को छोड़ा, दूसरा आपका क्या है log x प्लस 1/x। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का d/dx। आपका क्या है d/dx में x है, तो x का देखो आपका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ज़्यादा हम उसमें जाएंगे नहीं, क्यों आ जाएगा x। अब यहाँ पे देखो log x, log है सामने, फिर ये x है, तो log x का होता है क्या, 1/x। तो 1 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो x गुणा 1 से कराएंगे x ही आएगा। बट्टे में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी यहाँ पर। सेम देखो आपने धीरे धीरे आपने हर एक स्टेप को समझना है। तो x बट्टे में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x। फिर हम d/dx करेंगे किसका, ये जो आपको दे रखा है x प्लस 1/x का, अभी हमने क्या किया, log का किया है। अब हम करेंगे किसका, x प्लस 1/x का, प्लस इधर आपके पास आ जाएगा log x प्लस 1/x वैसे ही रहने वाला है। और इधर x का करेंगे 1 आएगा और 1 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखो, जब हम हर को सॉल्व करेंगे तो x बट्टे में देखो, इसके बट्टे में 1 ले लें तो ये आपका हर बराबर करेंगे तो x आएगा। फिर के बट्टे में x की मल्टीप्लाई यहाँ x में हो जाएगी, बन जाएगा आपका x² प्लस 1। कंप्लीट। आगे चलते हैं। देखो d/dx दोनों के x को और इसमें ले जाएंगे। देखो जब पहले इसके साथ d/dx करेंगे x का, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा। फिर उसके बाद प्लस है आपके पास कितना, 1/x। देखो 1 की गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 1 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। आगे जब हम चलते हैं प्लस 1/x, देखो 1/x का d/dx हम यहाँ पर अलग से देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे भी हमको यूज में आएगा, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। 1/x का जब आप d/dx करेंगे तो बट्टे में x है, इसकी घात में कितना, 1। तो जब आप इसको ऊपर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर देखो x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n log, सॉरी log कहाँ से आ गया इसमें, फॉर्मूला होता है आपका n x की घात n-1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो घात में कितना है, -1, तो n का मान देखो n का मान कितना है, -1, -1, फिर x, n का मान -1, फिर इधर -1 है ऑलरेडी आपके पास, तो -1, फिर x की घात आ जाएगा कितना, -2। इसको जब आप देखेंगे माइनस, और x को जब आप नीचे लाएंगे तो ये जो घात में -2 है वो हो जाएगा प्लस का 2। तो यानी फाइनल आंसर क्या आता है आपके पास, माइनस, जब आप 1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ये आ जाता है -1/x²। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं -1/x²। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला फिर देखो आपके पास बचता है क्या है, log x प्लस 1/x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगला स्टेप देख लेते हैं। और अगले स्टेप से पहले हम एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर d/dx करेंगे जब हम x का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये छोटी 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 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो फिलहाल देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो जब हम d/dx करेंगे किसका, x का, तो आ जाएगा हमारे पास 1। और 1/x का जब हम d/dx कर रहे हैं, क्या आ गया हमारे पास, 1/x² आ गया। ठीक है, अब देखो बट्टे में x से कहाँ चल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आपका बन जाएगा x²। बट्टे में आ जाएगा आपके पास x² प्लस 1।
ऐसे देखो इसके अगर हर बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी ये दोनों, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, पूरे के बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो और इधर आपके पास है लॉग एक्स प्लस एक बट्टे एक्स। अगला स्टेप देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर है, नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस आपके पास है लॉग एक्स प्लस एक बट्टे एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें कि जो आपका u है इधर, क्योंकि आपके साथ क्या चलते हुआ आ रहा है, इसको यहाँ पे हम रख देते हैं कॉपी करके। यहाँ पर हम इसको ले आते हैं कॉपी। ठीक है, देखो आपका ये आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और ये आपका कंटिन्यू रहेगा लाइन में, आपने लिख तो आना है, सभी को छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगला स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, अगला स्टेप आपने क्या करना है, u को लेकर के जाना है राइट साइड में, तो ये आपका आ जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, बराबर में आ जाएगा आपका u बट्टे में था गुणा में आ गया, और अंदर आपके पास आ जाएगा इधर सेम टू सेम जो आपके पास आपने डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपके पास बचा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, u का मान रख देना है, और u का जो मान था आपके पास, देख लेते हैं ऊपर क्या था। u का मान था बच्चों आपके पास x प्लस एक बट्टे एक्स की घात x, x प्लस एक बट्टे एक्स की घात x, और बाकी आपका पूरा सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे। और इसको हम रख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपका एक हिस्सा भी सॉल्व हुआ है, अभी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया है डी यू बट्टे डी एक्स को सॉल्व किया है। अब ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको, आपके जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरा हिस्सा कौन सा आपका, बी वाला। ठीक है, तो ये एक बट्टे एक्स स्क्वायर वाला आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, बी को सॉल्व लेकर के। ठीक है, आपने पूरा ध्यान से देखना है, यू वाला आई होप कि आप अच्छे से समझ होंगे। अगला जो स्टेप है वो वी वाला, तो अब यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं, और चलो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो दोनों के बीच डिफरेंस है वो पता चलता रहे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब क्या करने पर, वी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बना देता हूँ, वी बराबर, वी जो आपको दे रखा था वो उसको हम ले लेते हैं, वी है आपका एक्स की घात एक, एक्स की घात था एक प्लस एक बट्टे एक्स। ठीक है, अब इस हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। पूरी प्रोसेस आपकी सेम टू सेम होने वाली है, दोनों और क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर। जो डिफरेंशिएशन है देखो सरल बहुत है, अगर एक बार आपके समझ में आ जाता है दोनों और लॉग लेने पर। जब हम लॉग लेंगे तो आपका बन जाएगा लॉग वी, पूरी प्रोसेस वही आएगी सेम टू सेम। यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स और इसकी घात में एक प्लस एक बट्टे एक्स। ठीक है, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लॉग एम की घात एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, ये आपका पूरा बन जाएगा घात में जो है एन, और फिर लॉग एम, और लॉग एम आपका क्या है एक्स, बराबर में क्या है लॉग पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में या फिर एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर। तो जब आप एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो इधर आपके पास देखो क्या बन जाएगा, एक बट्टे वी। ठीक है, देखो लॉग वी का करेंगे तो एक बट्टे वी, फिर हम वी का जब करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा आपका डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहला है आपका एक प्लस एक बट्टे एक्स, इसको छोड़ेंगे लॉग एक्स का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास क्या, एक बट्टे एक्स। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरा है आपका आपके पास लॉग एक्स, पहले का डी बाई डी एक्स। तो देखो जब हम पहले का डी बाई डी एक्स करेंगे, चलो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, डी बटे डी एक्स लिखा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक प्लस एक बट्टे एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 1/x आपको फिर से दिख रहा है, तो 1/x हम ऑलरेडी dy/dx में आपको निकाल करके दिखा चुका हूँ, तो इसका हम यहीं पर दोबारा से यूज कर लेंगे। तो इधर आपके पास देखो है 1/v dv/dx बराबर 1 प्लस, या फिर इसमें हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो आ जाएगा, हर बराबर करेंगे तो x चले जाएगा ऊपर, ठीक हो गया, और प्लस आ जाएगा आपके पास 1 पूरे के बट्टे में x, और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है 1/x है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप पे चलते हैं फिर से। अगला स्टेप देखो आपके पास क्या आ जाएगा, log x तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस में है, और फिर अंदर जब आप dy/dx करेंगे देखो 1 का तो हो जाएगा 0, और 1/x का करेंगे तो देखो थोड़ी देर पहले हम x का देख चुके हैं, क्या आया था माइनस का 1/, चलो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/x का हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, क्या आया था आपका 1/x² आया था। क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप देख लेते हैं। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। देखो अंदर क्या करते हैं हम, हर बराबर ना करके डायरेक्ट हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, देखो 1/x है, इस स्टेप को हम दोबारा से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, 1/x देखो मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों के साथ पहले एक के साथ कराएंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस 1/, आ जाएगा आपके पास x²। कंप्लीट, बाकी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। अब देखो बट्टे में v है, जब आप बराबर की इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई में dv/dx, और इधर आ जाएगा आपके पास v, और बाकी आपका आ जाएगा सेम टू सेम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। v जो है इन दोनों के साथ है मल्टीप्लाई में। अब v का मान जो है आपके पास वो आपने यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा dv/dx बराबर में आ जाएगा, v का मान है आपके पास x की घात 1 प्लस 1/x। कहीं पर आपका ऐसा नहीं लगा होगा कि हार्ड है क्वेश्चन या कुछ भी, बहुत ज़्यादा इजी है, पूरा कंप्लीट। अगर हम बात करें सॉल्यूशन इसका, तो ये आपका पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हटा दें इसको, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/x²। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है प्लस, देखो ये माइनस का 1/x², इसको जब आप आगे लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस log x, और इस 1/x² को आप आगे लिख लीजिए। ठीक है, यानी आपके पास जो फाइनल आंसर आया है क्या निकल करके आ गया, माइनस का 1/x², और फिर आपके पास log x, क्या आपने मान निकाल दिया इसका dv/dx का। अब फाइनल जो है वो आपका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं, या फिर आप इससे पहले एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे अंदर जो है 1/x² कॉमन लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप इसको पूरा खोल लीजिए, ब्रैकेट देखो यहाँ पे हम रखे ना रखे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये प्लस और जो भी प्लस माइनस माइनस था वो आ चुका है। तो यहाँ पे एक स्टेप और हम यहाँ पे पढ़ा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो x ऊपर घात में है 1 प्लस 1/x, अंदर देखो जब हम इसका हर बराबर करेंगे, यहाँ पे भी x है, x² तो आपका फाइनल जो हर बराबर करने पाएगा वो आ जाएगा x²। देखो x को जब हम x² से भाग देंगे बचेगा आपके पास x, तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी कहाँ, ऊपर, तो ये आ जाएगा x। ठीक हो गया, फिर देखो प्लस 1/x² है, तो यहाँ पे आपका 1 आने वाला है, फिर माइनस यहाँ पर देखो इस log x, एक log x के बट्टे में आपका x², तो यहाँ पर आपका आ जाएगा log x। कंप्लीट है, देखो मल्टीप्लाई में तो इस x² को आप क्या करेंगे आगे ले आए, तो 1 की घात, सॉरी x की घात 1 प्लस 1/x, और इस पूरे के बट्टे में देखो क्या आ जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दिमाग नहीं चलाना है कि x² से आपका x कट हो जाएगा, और वहां पर देखो ऊपर x के घात में ऑलरेडी घात में दे रखा है कुछ, उससे वो कट नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और अंदर आपके पास देखो बचा क्या, x+1 माइनस log x, इसको आप 1 प्लस x प्लस log x भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास dv/dx का मान, इसको आप समीकरण मान लीजिए 3, और इससे पहले जो हमने u का मान निकाला था उसको आप मान लें समीकरण नंबर 2। अब देखो इस पूरे में आपने क्या करना है, देखो सॉल्यूशन देखने में जितना आपको लगेगा कि लेंथी है, बट अभी तक आपने देखा कि हार्ड कुछ भी नहीं है। एक तरफ आपने u का मान निकाला, फिर v का मान निकाला है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 पर लेकर के चलता हूँ आपको मैं।
देखो समीकरण एक हमने माना था ना dy बट्टे dx, तो हमें चाहिए क्या, dy बट्टे dx का मान चाहिए, तो यहाँ पे du बट्टे dx प्लस dv बट्टे dx का मान हम सिंपल रखेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो व तीन का मान रखने पर, समीकरण दो व समीकरण तीन का मान रखने पर, तीन का मान रखने पर, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बट्टे dx, और यहाँ पे था आपका du बट्टे dx, और du बट्टे dx का मान जो है आप इसको डायरेक्ट यहाँ से उठा ले, बार बार लिखने से अच्छा। ठीक है, ये जो आप मान रख रहे हैं ये मान आपका किसका आ गया, du बट्टे dx का, और ऊपर प्लस था माइनस था वो हम देख लेते हैं। देखो बीच में इनके था प्लस, ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं बीच में क्या था, प्लस, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस, और अब आ जाएगा आपका मान किसका, dv बट्टे dx का, तो dv बट्टे आपका dx ये रहा, इसको हम ले चलते हैं यहाँ से, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपको चाहिए था। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये है आपका फाइनल आंसर जो आपको फाइनल लास्ट में चाहिए था, dy बटे dx का मान। मेन था आपका ऊपर du बटे dx का मान निकालना, इधर हमने dv बटे dx का मान निकाला, लास्ट में हमने उसको dy बटे dx के सामने रख दिया, समीकरण दो और तीन का मान रख करके, और फाइनली आपका आंसर आ गया। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझा और इन्जॉय किया होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी है बट इजी बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से कर लेने इस क्वेश्चन को, और अगर कोई भी डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपने जो भी डाउट है वो आपने इजिली क्लियर कर लेना है। तो इस वीडियो में तीन क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लगभग आपकी आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है, 36 मिनट की, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं रखनी है। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, टेंशन फ्री होकर के आपके डाउट सभी क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछली वीडियो का भी, और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से जरूर विजिट करेगा। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट लिंक आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।